हाय नमस्कार, मेरा नाम चंद्रजीत पटेल है और काफ़ी महीनों के बाद मैं लाइव चैनल पे आ रहा हूँ। चूँकि टीचर विभाग में आने के बाद ये मेरी पहली वीडियो है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनी हुई थी, उसी को अपलोड किया जा रहा था। चूँकि आज के दिन एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। आज के दिन इतना एक्साइटमेंट है, उसी एक्साइटमेंट को, उसी अनुभव को शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। क्योंकि टीचिंग विभाग में आने के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था 2021 का, उसमें आने के तुरंत बाद ही पीठासीन अधिकारी पद की जिम्मेदारी मिल गई थी और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए, निभाने के लिए उसके पहले इतनी तैयारियां थी कि क्या होता है पीठासीन, क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, उनके अंदर कितने और भी अधिकारी होते हैं, उनका क्या काम होता है, लिफाफा कैसे तैयार होता है, कैसे वोटिंग पड़ती है, कैसे सील होता है, कैसे लॉक होता है, कैसे पेटी तैयार की जाती है। हर प्रकार की नॉलेज गेन करना था ताकि जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से निर्वहन उसका किया जा सके, अपने जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया जा सके। तो उसी सब बातों पे चर्चा होगा। साथ ही साथ जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सभी लोग के पास नहीं पहुंच पाता है, शायद मालूम भी नहीं क्यों, यूट्यूब ऑफिशियल की तरफ से कोई दिक्कत हुआ होगा। चलिए उसको हम छोड़ते हैं। आज से हम लाइव आने का प्रयास करेंगे आप लोगों के सामने। और चूँकि वहाँ से, घर से यहाँ पे आने के बाद सेटअप तो पूरा था नहीं कि कुछ किया जा सके, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा स्किप हो गया। स्किप होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। उम्मीद है कि आगे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मतदान करते समय सबसे पहले मैं आज चर्चा करना चाहूँगा कि मतदान करते समय जो मतदाता होते हैं क्या क्या गलती कर सकते हैं और क्या क्या गलती करते हैं। तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं या प्रथम द्वितीय तृतीय अधिकारी होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कैसे उनको समझाया जा सकता है। तो पहले तो जो भी मतदान करने मतदाता आते हैं तो जो निर्वाचन की चिन्हित सूची मिली रहती है, चिन्हित जो सूची रहती है निर्वाचन की तरफ से मिली रहती है जिसमें सबका नाम होता है। आपकी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ हैं जो गवर्नमेंट निर्धारित की है उस आइडेंटिटी प्रूफ के अनुसार आपका नाम मिलना चाहिए और वो ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तभी आप मतदान करने के अहल होंगे। अन्यथा आपको मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको आगे बढ़ाया ही नहीं जाएगा। प्रथम अधिकारी जो होंगे आगे आपको पास ही नहीं करेंगे जब तक आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगा। और आगे बढ़ने के पश्चात जो मतपत्र मिलता है, मतपत्र पे आपको जो प्रतिपन्न होता है, मतपत्र मिलने के पश्चात उस प्रतिपन्न पे आपको सिग्नेचर या अंगूठा लगाना रहता है। इसमें भी बहुत सारे मिस्टेक कर रहे थे। वहीं पे जाते समय जो मतपत्र है, जो सिंबल रहता है, जो भी कैंडिडेट होते हैं उस पे लगा दे रहे थे। तो ऐसे एक दो लोग किए, लेकिन आगे इस पे भी ये भी पहले से समझना चाहिए कि हमको कैसे वोट डालने जाना है, तो क्या क्या मेरी जिम्मेदारी होती है, क्या क्या करना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अंदर जो गुप्त स्थान बनाया गया था जहाँ पे आपको मतपत्र पे वो वोट मारना है, जो रबड़ का एरो क्रॉस सील होता है उससे मतपत्र पे वोट मारना है। वहीं पे मतपत्र पे वोट मारने के साथ साथ अंगूठे का निशान भी लगा दे रहे थे। ये भी कई लोग गलती कर रहे थे, ये भी समझाया गया, मोटिवेट किया गया जो भी मतदाता आते थे। उसके पश्चात कई लोग ऐसे भी आते थे जिनको कुछ भी नहीं नॉलेज था कि फोल्ड कैसे करना है, उसको मोड़ना कैसे है, मतपत्र को मोड़ा कैसे जाता है। तो ये भी जो भी अधिकारी रहते हैं उनको समझाना चाहिए, अच्छे से मोटिवेट करना चाहिए। उनको प्री प्लानिंग जो कैंडिडेट होते हैं प्रधान के, बीडीसी के, क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, उनको समझाना चाहिए पहले से ही अच्छे से कि कैसे वोट डाला जाता है, मतपत्र को कैसे मोड़ा जाता है, ताकि जो आपका कीमती वोट है जो मत पेटी में पड़ने के बाद ख़राब ना हो। आपकी जिम्मेदारी और आपका जो महत्वपूर्ण योगदान है, आपका योगदान उनको अच्छे कैंडिडेट को चुनने में मदद करे। अन्यथा आप सील लगाते समय गलती करेंगे, मोहर मारते समय गलती करेंगे या मोड़ते समय गलती करेंगे तो आपका जो मतपत्र है वो रद्द हो जाएगा। ठीक आगे कुछ ऐसे भी औरतें थीं जो पहली बार वोटिंग करने आई हुई थी, तो उनको ये नहीं मालूम हो रहा था या मालूम था कि मतपत्र को डालना कहाँ होता है, रखना कहाँ होता है। तो कई लोग तो ऐसे ही वहीं पे छोड़ करके उस पर निशान पे चिन्ह मारने के बाद, मोहर मारने के बाद वहाँ से वापस चले गए, मतपत्र को वहीं छोड़ दिए। तो ये भी बताना है कि उनको कहाँ पे डालना है, कैसे फोल्ड करके डालना है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है एक मतदाता के लिए।
आप जा रहे हैं वोट डालने के लिए, तो आपको पहले से प्री प्लानिंग कर लीजिए कि कैसे मोड़ना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, क्या क्या काम है। आप पहले से करके जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा आपको अपना काम करने में। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले कड़ी में किसी और टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।